So today our news article title is UAE to ban under 15 years from social media in first for the Arab world. That means संयुक्त अरब अमीरात ने अरब दुनिया में सबसे पहले 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क ये सारी कंट्री है जो कि ऑलरेडी इस पे बैन लगाने की बात की है और कर भी चुकी है, राइट। तो अब कहा जा रहा है कि जो अरब कंट्री में जो फर्स्ट कंट्री आ रहा है वो यूएई है, जो 15 साल के बच्चों पे मतलब ये प्रतिबंध लगा रहा है कि अब ये बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे, जो भी क्या है अंडर 15 ईयर्स यानी कि 15 साल से जो कम है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू नरेश लेता क्यूरियस माइंड, होपिंग यू ऑल आर डूइंग वेल, फैंटास्टिक। एंड वन थिंग आई रियली वांट टू से, लाइक इफ यू गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, so and if you're really feeling ki yes it's a good, then do subscribe, and otherwise you just subscribe it and then you do unsubscribe it and I feel like demotivated. So if you really like it then subscribe, otherwise just watch it and take advantage and go and be happy, and as I say, be happy, be healthy. Okay, without any delay, let's start our vocabulary. As you can see, already I have completed this physical. Now we have to talk about our phrase idioms. So first, as we know, जब भी हमको फ्रेज इडियम या फिर वोकेबलरी पढ़ना होता है तो एक तो उनका सबसे अच्छा होता है कि हम प्रोनाउंसिएशन हिंदी में देते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि हम थ्रू वोकेबलरी, थ्रू फ्रेज, थ्रू इडियम जो सेंटेंस बनाते हैं जो वो बिल्कुल हमारे न्यूज आर्टिकल से ही बना रहता है। इस तरह से क्या होता है फ़ायदा कि हम उस आर्टिकल के बारे में भी जान जाते हैं कि क्या चल रहा है आजकल वर्ल्ड में, और वोकेबलरी, अच्छे फ्रेज इडियम्स भी जान जाते हैं, कुछ की टेक भी जानते हैं, और कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड भी। ओके, so without any delay, let's start it. As I said, like what is the meaning of this title? So मैं अब इस पे टाइम बर्बाद नहीं करूँगी, तो यह स्टार्ट करते हैं अपना वोकेबलरी फर्स्ट। और हाँ, यहाँ पे साइड में मैंने बताया कि व्हाट इज द लॉ, न्यू लॉ फॉर द कंट्री, फॉर द यूएई। सो बेसिकली इनका पर्पस था कि चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स विल नॉट बी अलाउड टू क्रिएट और यूज सोशल मीडिया अकाउंट्स। जो भी बच्चे 15 साल से कम होंगे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप सोशल मीडिया का अकाउंट बनाइए या फिर यूज करिए, राइट। एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट child safety regulation, right, and 1 year grace period will be given before the law takes effect. And the next, platforms must introduce content classification and stronger privacy settings. And the next, the aim is to build a safer and healthier digital environment for children. कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होने चाहिए, नियम्स होने चाहिए, और जो भी ये प्लेटफॉर्म होना चाहिए बिल्कुल इनको इंट्रोड्यूस करिए कि कौन से कंटेंट डालना है, कौन से कंटेंट नहीं डालना है, और पूरी तरह से स्ट्रॉन्गर प्राइवेसी होनी चाहिए, राइट। और हाँ, इसका एम यही है कि एक अच्छा सा एक हेल्दी डिजिटल इन्वायरमेंट क्रिएट करें बच्चों का, जहाँ से वो कुछ सीखे rather than having any kinds of bad things, right? So all right people, now let's talk about our first vocabulary, that is ban. As we can know, like ban means प्रतिबंध लगाना, तो मैंने ban लेना यहाँ पे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि हमको सेंटेंस बनाना था। So ban means to officially prohibit something. Sentence would be, the UAE plans to ban under 15 years from social media platforms. UAE 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्रतिबंधित करने की योजना बना रहा है। And the next vocabulary is regulations. That means नियम and विनियम. Officially rule made by authorities, that is called regulation. Okay, sentence would be, new regulation were approved to improve online child safety. ऑनलाइन बाल सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियमों को मंजूरी दी है। approved means मंजूरी दी है। And the next vocabulary is child safety, that means बाल सुरक्षा. So protection of children from harm, that is called child safety. Okay, and how could you make sentence with this? So the new law focused on strengthening चाइल्ड सेफ्टी ऑनलाइन. नया कानून ऑनलाइन बाल सुरक्षा को मजबूत करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट वोकैबुलरी इज ग्रेस पीरियड.
दैट मीन्स छूट अवधि, अतिरिक्त समय, ये आपके लिए न्यू हो जाएगा ना। ग्रेस पीरियड मीन्स छूट अवधि, अतिरिक्त समय। सो एक्स्ट्रा टाइम गिवन बिफोर अ रूल टेक्स अफेक्ट, मतलब किसी भी कानून को हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं कि ओके लेट्स थिंक अबाउट इट अगेन, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो यानी कि ग्रेस पीरियड है, छूट पीरियड है, कुछ और अच्छा इफेक्टिव रूल लाने के लिए, उस पर सोचने के लिए। सो सेंटेंस वुड बी द लॉ विल टेक इफेक्ट आफ्टर अ 1 year ग्रेस पीरियड, यह कानून 1 वर्ष की छूट अवधि के बाद लागू होगा। मतलब कि 1 वर्ष उन लोग बच्चों को छूट दिया जा रहा है कि आप लोग यूज करो, उसके वजह से और सारे नियम और सारे इफेक्टिव रूल्स लाए जाएंगे ताकि बिल्कुल ये जब इम्प्लीमेंट हो तो वर्क करे, राइट। जब भी मतलब एग्जीक्यूटिव में आए तो ये वर्क करे अच्छे से, इसीलिए ये यहाँ पे यूज किया जा रहा है ग्रेस पीरियड, यानी कि छूट अवधि, यानी कि जो हाँ मुझे ग्रेस पीरियड मिला है, यानी कि छूट कुछ समय का टाइम मिला है, राइट। सो ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी, दैट इज प्लेटफॉर्म्स, दैट मीन्स डिजिटल मंच। प्लेटफॉर्म मीन्स होता है कि डिजिटल मंच, एज वी नो, सो इट मीन्स डिजिटल सर्विसेज और वेबसाइट यूज फॉर कम्युनिकेशन। जब हम डिजिटल सर्विस को, वेबसाइट को यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मंच। So how could you make sentence with this? So social media platforms will have to follow the new rules. Social media platforms को नए नियमों का पालन करना होगा, will have to. Okay, and the next vocabulary is digital space. That means digital दुनिया, ऑनलाइन क्षेत्र, ऑनलाइन इन्वायरमेंट और इंटरनेट वर्ल्ड, that is called digital space. हमें ये भी अच्छा लग रहा है ना कि ऑनलाइन इन्वायरमेंट rather than digital space. But the thing is, we will have to take digital space. That means online environment or internet world. So sentence would be, the UAE wants to create a safer digital space for children. UAE बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा डिजिटल दुनिया बनाना चाहता है। And the next vocabulary is resolution. That means इसको मतलब बोलते हैं निर्णय प्रस्ताव, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। अ फॉर्मल डिसीजन और अप्रूवल को बोलते हैं प्रस्ताव, ठीक है। सो सेंटेंस शुड बी, द कैबिनेट अप्रूव्ड द रेजोल्यूशन ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन। कैबिनेट ने बाल सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। मैं बसदूरी क्यों बोल रही हूँ, मंजूरी दी, ओके। द कैबिनेट अप्रूव्ड द रेजोल्यूशन ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन। कैबिनेट ने बाल सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी, okay। And the next vocabulary is content classification. That means सामग्री वर्गीकरण, that means categorizing content according to suitability, मतलब जैसे suitable करेगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी चीज को क्लासिफाइड करते हैं, that is called content classification. So sentence would be, platforms must introduce content classification systems. platforms को सामग्री वर्गीकरण प्रणाली लागू करनी होगी। और यहाँ पे कुछ दिया है कि लाइक व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे साइड में तो प्रोटेक्ट्स चाइल्ड फ्रॉम ऑनलाइन रिस्क एंड हार्मफुल कंटेंट, है ना, एंड प्रमोट्स हेल्दी मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। UAE सेट्स एन एग्जांपल फॉर द अरब वर्ल्ड एंड सपोर्ट्स फैमिलीज एंड स्ट्रेंथन कम्युनिटी वैल्यूज। कहा जा रहा है कि ये क्यों, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बच्चों को हार्मफुल कंटेंट से बचाना है और एक तरह का हेल्दी मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग इन्वायरमेंट प्रमोट करना है। एंड UAE पूरे अरब वर्ल्ड के लिए एक तरह का एग्जाम्पल सेट कर दिया। और इसमें कहा जा रहा है कि इस तरह से क्या होगा कि फैमिलीज का हम लोग सपोर्ट भी करेंगे और कम्युनिटीज जो वैल्यूज होते हैं वो और मजबूत बनेंगे, राइट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट वोकैबुलरी, दैट इज 9, ओके। रिस्ट्रिक्शंस, दैट मीन्स प्रतिबंध या फिर सीमाएं, बैन कहिए, रिस्ट्रिक्शंस कहिए, लिमिट और कंट्रोल प्लेस ऑफ ऑन समथिंग, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन। सो एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस विल अप्लाई टू यूजर्स अंडर 15। 15 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ता पर अतिरिक्त प्रतिबंध लागू होंगे। एंड द 10 नंबर vocabulary is reinforcing means मजबूत करना, reinforcing, so strengthening or making stronger. The law aims at reinforcing child protection measures. यह कानून बाल सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने का लक्ष्य रखता है। reinforcing and here is the key takeaway यानी कुछ अच्छी प्यारी बातें आप लोगों के लिए कि UAE new initiative shows its strong commitment to child safety, digital well-being and building a responsible
ऑनलाइन सोसाइटी फॉर द फ्यूचर। यूएई एक तरह का नया इनिशिएटिव कर रहा है और दिखाता है कि वो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, यानी कि जो कहा है वो सोचता है उसके बारे में, और जो चाइल्ड सेफ्टी के बारे में बात करता है और जो डिजिटल वेलबिंग के बारे में बात करता है, यानी कि अगर कोई चीज़ है तो उसको हम अच्छी तरह से यूज करें, और यहाँ तक कि वो एक ऐसा बिल्ड कर रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनलाइन सोसाइटी फॉर द फ्यूचर। Okay, so yes, safe children, safe digital future, and a stronger society would be we have. Right? Now let's talk about our phrase idiom without any delay. So the first phrase is child protection. That is really easy. Like measure taken to keep children safe. बच्चों की सुरक्षा को बोल सकते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन। सेंटेंस वुड बी द न्यू लॉ फोकस ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन इन द डिजिटल वर्ल्ड। नया कानून डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा पर केंद्रित है। एंड नेक्स्ट ईडियम इज ड्रॉ द लाइन। दैट मीन्स टू सेट अ लिमिट। सीमा तय करना को बोलते हैं ड्रॉ द लाइन। सो द यूएई डिसाइड टू ड्रॉ द लाइन ऑन चिल्ड्रन सोशल मीडिया यूज। यूएई ने बच्चे के सोशल मीडिया उपयोग पर सीमा तय करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट फ्रेज इज online safety, that means protection from online risk, online सुरक्षा। sentence would be the regulations aim to improve online safety for younger users। ये नियम युवा उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं। and the next idiom is take a step forward, that means to make a progress, आगे बढ़ना, उन्नति करना उस चीज में, तो उसे बोल सकते हैं take a step forward। that means the new law is स्टेप फॉरवर्ड इन चाइल्ड प्रोटेक्शन। नया कानून बाल सुरक्षा की दिशा में एक कदम आगे है। एंड द नेक्स्ट फ्रेज इज डिजिटल वेलबिंग। दैट मीन्स डिजिटल का जो होता है ना कल्याण कैसे करा जाए, वैसे ही वही बता देते हैं कि हेल्दी एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड डिजिटल वेलबिंग। वी कैन से लाइक फॉर द डिजिटल वेलबिंग वी आर ट्राई टू डू a lot of things to like a ban for the under 15 years children। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। सो पेरेंट्स आर इंकरेज टू सपोर्ट चिल्ड्रंस डिजिटल वेलबिंग। माता पिताओं को बच्चों के डिजिटल कल्याण का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एंड द नेक्स्ट फ्रेज इज सोशल इंटरेक्शन। दैट मीन्स कम्युनिकेटेड एंड एंगेजमेंट विद अदर्स। सामाजिक संपर्क को बोल सकते हैं सोशल इंटरेक्शन। सो चिल्ड्रन नीड हेल्दी सोशल इंटरेक्शन बियॉन्ड सोशल मीडिया। बच्चों को सोशल मीडिया से परे स्वस्थ सामाजिक संपर्क की आवश्यकता होती है। कहा जा रहा है कि बच्चों को जो सोशल मीडिया है ही, इसके अलावा बच्चों को सामाजिक संपर्क यानी कि सोशल इंटरेक्शन भी जरूरी होता है। ओके, मतलब स्वस्थ यानी कि हेल्दी सोशल इंटरेक्शन। ओके, एंड द नेक्स्ट इडियम इज सेट एन एग्जाम्पल, मीन्स टू बिकम अ मॉडल फॉर अदर्स। उदाहरण प्रस्तुत करना, मतलब किसी के लिए आप उदाहरण बन जाएंगे, तो वी कैन से लाइक यू जस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी। सो सेंटेंस वुड बी द यूएई मे सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर कंट्रीज इन द रीजन। यूएई क्षेत्र के अन्य देशों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। मतलब जितने सारे अरब कंट्री है वो भी इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, अगर ये वर्क करता है तो हम भी अपने देश में बच्चों को सेफ्टी के लिए सोचेंगे, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर मेन कंक्लूजन। So basically, the article highlights the UAE's landmark decision. Landmark decision मतलब होता है कि ऐतिहासिक निर्णय to restrict social media access for children under 15. The policy aims to improve online safety, strengthen child protection, and create a healthy digital environment for young users. यह लेख UAE के ऐतिहासिक निर्णय को दर्शाता है जिसके तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाना, बाल सुरक्षा को मजबूत करना, संरक्षण को मजबूत करना और बच्चों के लिए स्वस्थ डिजिटल वातावरण बनाना। Let's talk about way forward way that is called future solution. So, strengthen digital literacy among children and parents. बच्चों और अभिभावकों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाई जाए। नेक्स्ट, इम्प्रूव एज वेरिफिकेशन सिस्टम्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आयु सत्यापन प्रणाली मजबूत की जाए। नेक्स्ट, एनकरेज रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज। जिम्मेदार तकनीकी उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट, इनहेंस ऑनलाइन चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज।
ऑनलाइन बाल सुरक्षा नीतियों को और सुदृढ़ किया जाए। एंड द नेक्स्ट, प्रमोट हेल्दी ऑफलाइन एक्टिविटीज एंड सोशल एंगेजमेंट। बच्चों को ऑफलाइन गतिविधियों और सामाजिक सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि क्या ही ऑनलाइन में रखा है, चलो और इधर देखो, ये सीखो, वो करो, लाइक इन द रियल लाइफ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर की टेकअवे here again in the short form में. So technology should empower children, not expose them to unnecessary risk. I want to repeat it. Technology should empower children, not expose them to unnecessary risk. तकनीक बच्चों का सशक्त बनाए, यानी कि empower children. उन्हें अनावश्यक जोखिमों के सामना न खड़ा करे, सामने मतलब बहुत सारी चीज़ों के सामने उसको खड़ा ना करे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो कम उम्र के होते हैं वो इतना मेच्योरिटी नहीं होती है कि क्या देखने चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए. सो इसलिए, और व्हाट वुड बी द एग्जाम इनसाइट. सो फॉर द यूपीएससी, फॉर द एसएससी, फॉर द टीचिंग, it will help for everyone. So basically this article is important for topics related to digital governance, cyber safety, child safety and child rights, social media regulation and public policy, right? So in the last, I would say safe children, safe digital world, and that will like we have a stronger future, right? So okay, all right people, and again I would say in my this video, like I'm hoping you enjoyed this session as much I did, and keep watching my video. And if you are subscribing my channel, so don't go for the unsubscribe, and if you're not willing to subscribe it, so please don't subscribe it. But if you subscribe, so don't do again like unsubscribe, otherwise it will just affect me. I hope it's clear now. And yes, be happy, be healthy in your life, and stay tuned here